नमस्कार दोस्तों, दर्जी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपने लोकप्रिय कार्यक्रम पीएसएल मैटर पीएसएल न्यूज। दोस्तों, हाल ही में जो सेबी के द्वारा रिसेंट अपडेट निकाली गई थी पीएसएल के लिए, और जिसमें सेबी के द्वारा कहा गया था कि जितने भी बैंकों में पीएसएल का पैसा रखा हुआ है, जहां पर उन्होंने फ्रीज किया है, वो बैंक अब सेबी को बताएगी कितना पैसा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, और उस संपत्ति सेबी को दे ताकि सेबी पीएसएल निवेशकों का रिफंड कर पाए। आप में से बहुत सारे साथी ये पूछ रहे थे कि सर उस पैसे क्या हुआ, कहाँ तक का अभी रिफंड शुरू हुआ और कहाँ तक की सेबी अभी रिफंड कर रही है, तो उसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी दीजिए। तो साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जानकारी देना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे साथी मुझे ये पूछ रहे थे कि सर हमें आप इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे हो। लगभग साथियों मुझे आज 2 महीने हो चुके हैं, आप में से बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूँ साथियों, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ बीमारियों की प्रॉब्लम थी, तो उनकी वजह से मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था। और आप में से बहुत सारे साथियों ने ये भी कहा कि सर हमारे एजेंट भी हमारे साथ नहीं है, सेबी वाले भी हमें सपोर्ट करते नहीं है, और कुछ फर्जी यूट्यूबर्स जो हमें जानकारी देते हैं वहाँ से हमें गलत जानकारी मिलती है, सही जानकारी मिलती नहीं है। एक आप ही सही जानकारी का सोर्स थे जहाँ से हमें सही जानकारी मिलती थी। सेबी के द्वारा आने वाली जानकारी को आप हमें समझा देते थे, तो हमें जानकारी दीजिए ताकि हम यूटिलाइज कर पाएँ, हम हमारा पैसा तो ले पाएँ। तो साथियों, मैंने सोचा कि चलिए वापस मैंने सोचा लगभग 2 महीने के लिए मैंने छोड़ दिया था कि मैं भी इससे किनारा कर लेता हूँ, बट बाद में इतने सारे जब व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं साथियों आपके, तो मैंने सोचा कि चलिए हम वापस आपको जानकारी देना शुरू करते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। और जो सही इन्फॉर्मेशन है, जो लीगल इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से आपकी मदद हो सकती है, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज तक प्रोवाइड कराता था और अब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बट उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपना पैसा रिफंड करने के लिए आवेदन कर दिया, परंतु अभी उनको उनका रिफंड नहीं मिल रहा है। उनके साथ दिक्कत ये आ रही है कि उनके नॉमिनी है, या फिर अभी उनका आवेदन नहीं हुआ है, या उन्होंने रीअप्लाई कर दिया फिर भी उनका पैसा नहीं आया है। तो उनकी कैसे मदद होगी वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और सेबी की अपडेट है उसके बारे में बताऊंगा। बट उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा साथियों, आप मेरा बहुत कम सपोर्ट करते हैं। मैंने आपको 1000 बार कहा है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तब पता लगता है कि हमारे साथी हमारा सपोर्ट करते हैं वास्तव में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ साथियों, जो सेबी की ओर से इन्फॉर्मेशन आई थी रिसेंटली, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आई उसमें कहा गया था कि जितने भी बैंक है जो अभी पैसा जहाँ पर पैसा रखा हुआ है पीएसएल का, जो फ्रीज कर दिया गया था सेबी के माध्यम से, तो वो सारा पैसा सेबी लेगी। अब उनसे उनको नोटिस दे दिए गए हैं कि कितना पैसा रखा हुआ है, क्या संपत्ति है, कितनी संपत्ति रखी हुई है, तो उस संपत्ति को लेगी और उनसे पीएसएल का भुगतान, पीएसएल निवेशकों का भुगतान करेगी। उसके बाद में फिर से एक इन्फॉर्मेशन आई, उसमें जो रिलेटेड संपत्ति थी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी, और अब मैं आपको जानकारी देता हूँ साथियों उसमें हमारे काम की क्या चीज़ है। जैसे ये पैसा सारा जितना भी पैसा रखा हुआ है पीएसएल के जो बैंक थे उनमें रखा हुआ है, यदि ये पैसा जल्दी ही सेबी ले लेती है, क्योंकि सेबी की प्रक्रिया बहुत धीमी है और सेबी बहुत धीमी गति से सारा पैसा लेती है, परंतु यदि सेबी पर दबाव बनाया जाए कैसे भी करके, तो सेबी जल्दी वो पैसा वहाँ से लेगी और हम सभी पीएसएल निवेशकों का भुगतान करेगी। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताइए कि अभी तक आपका पैसा आपको मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि बहुत सारे साथियों को पैसा मिल चुका है, उनको मैसेज आ चुका है, परंतु वो पैसा कम आया है। तो मैं जानना चाहूँगा आप सभी से कि आपका पैसा अभी तक आपको मिला है या नहीं मिला है। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो मुझे कमेंट करके पूछते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर अभी तक हमारा पैसा नहीं आया है। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप सेबी के क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं आते हैं। सेबी का क्राइटेरिया अभी तक 10,000 रुपये वाले निवेशकों का भुगतान करना है, तो आप उस क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं आते हैं। यदि आपका पैसा 10,000 से कम जमा थी, आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 से कम थी, तो सेबी आपका रिफंड कर रही है। उसमें प्रोसेस में दिक्कतें हो सकती है, पर रिफंड अभी 10,000 तक का हो रहा है। पर हाल ही रिसेंट में मैंने किसी भी साथी ये नहीं सुना कि उसका पैसा सेबी के माध्यम से दिया गया है। हालांकि पहले सुनते थे कि हाँ पैसे आ रहे हैं, पर अभी किसी का पैसा आ रहा है ये मैंने नहीं सुना है। और यदि आपने सुना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको अपडेट दे देता हूँ साथियों, आप सभी साथी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन जरूर चेक करें। और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल पर कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो बना के लाके दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप आसानी से अपनी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन को चेक करना बड़ी मुश्किल चीज़ भी नहीं है, बट बड़ी सरल भी नहीं है, पर मैं आपको बड़े आसान वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि किस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। और अभी रिसेंट ही कुछ चेंजेज हुए हैं, तो वो भी आप देख लें। यदि आपका फॉर्म देखा गया है, उसमें कोई कमी निकाली गई है, तो उस कमी को आप ठीक कर सकते हैं। अगली सबसे बड़ी दिक्कत आती है आईएफएससी कोड की दिक्कत। बहुत सारे निवेशकों को आईएफएससी कोड की दिक्कत आती है। यदि वो अपनी आईएफएससी कोड की समस्या को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है ऑनलाइन आवेदन लिए, कम से कम 2 साल के आसपास हो चुके हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे पीएसएल निवेशकों के बैंक अकाउंट्स के आईएफएससी कोड चेंज हो गए।
कुछ बैंक विलय कर गए हैं, इवन बहुत बड़े बड़े बैंक विलय कर गए, उनकी वजह से उनके IFSC कोड बदल चुके हैं और IFSC कोड बदल जाने के कारण उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आ सकता, क्योंकि जब IFSC कोड आपका मैच नहीं करेगा आपके अकाउंट से तो आपका पैसा सेबी किस प्रकार भेजेगी। तो सेबी आपको बोलेगी कि आप दोबारा अपना अप्लाई कीजिए। तो आप जब दोबारा अपना रीअप्लाई करेंगे साथियों, वो रीअप्लाई आपको जरूर करना है और सही समय पे करना है, जल्दी करना है, आपको हमेशा देखते रहना है। और यदि आपको लगता है साथियों कि आपको देखना नहीं आता है तो एक काम कर सकते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी साथी फालतू की बात ना करें, जो भी आपकी समस्या वही लिखे। बहुत सारे साथी फालतू की अलग बातें करते हैं जिसकी वजह से मुझे भी समस्या होती है। अगली जो समस्या आ रही है साथियों, बहुत सारे निवेशक कमेंट कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि हमें मैसेज आ चुका है वहाँ से PSL की ओर से, सेबी की ओर से, कि आपका पैसा जो PSL का था वो आपको भेज दिया है, पर अभी तक हमारे अकाउंट में वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो सर अब हम क्या करें? तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, सेबी की एक मेल ID है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर आप जाइए, वहाँ से आप सेबी को मैसेज कीजिए और जो आपके पास फोटो आई है, स्क्रीनशॉट आया है, जो मैसेज आपके पास है उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को आप सेबी को सेंड कर दीजिए, जहाँ से आपको रिवर्ट आएगा। रिवर्ट नहीं आता है तो आप बार बार कीजिए और फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा और कैसे मदद करनी वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट उससे पहले फिर से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी साथी जितनी भी इन्फॉर्मेशन अब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, तो उनके लिए आप यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अगली जो सबसे बड़ी समस्या है नॉमिनी को लेकर कि सर बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो बहुत बूढ़े थे, उनका पैसा 10,000 तक ही था मान लीजिए, पर वो बहुत बूढ़े थे या ज़्यादा भी हो सकता है, पर अब ये 2 साल में वो बूढ़े ख़त्म हो चुके हैं या फिर किसी रीजन की वजह से जवान भी वो भी ख़त्म हो चुके हैं। तो सर अब क्या करें, उनका पैसा किस प्रकार उनके बैंक में ट्रांसफ़र होगा? तो इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी सेबी को कॉल करें। सेबी का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप सेबी को कॉल करें, कॉल करके परेशान करें कि सर हम उनका क्या करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगली जो सबसे बड़ी समस्या है कि सर दोबारा आवेदन करने की जो समस्या है, दोबारा आवेदन वही लोग कर सकते हैं जिनको सेबी के द्वारा कह दिया गया है कि आप दोबारा आवेदन कीजिए, पर दोबारा आवेदन करने में बहुत सारी समस्या है। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने उस टाइम कम रसीदें अपलोड की थी और वो चाहते हैं कि अभी यदि उनको दोबारा रिप्लाई का ऑप्शन मिले तो उनको पूरी रसीदों का ऑप्शन मिल जाए। तो पूरी रसीदों का ऑप्शन तभी आपको मिल सकता है जब आपके रसीदों में कुछ समस्या हो या सर्टिफिकेट में कोई समस्या आपको सेबी के द्वारा दिखाई गई हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। या आपके नाम और बाकी चीज़ों में वो ऑन वहाँ पर क्लिक करते हैं कि आपको ये चीज़ें ठीक करके भेजनी है, तब आपका हो सकता है, अंदर आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक हैं और बहुत सारे निवेशकों का वो डेटा देखते हैं तो किसी का टिक कर देते हैं, किसी का नहीं करते हैं। तो ऐसी समस्या बहुत सारे निवेशकों के साथ आ रही है। अगली जो समस्या बहुत सारे निवेशकों के साथ जो निवेशक अक्सर शेयर करते हैं कि सर जो हमने बहुत सारे निवेशकों को ये दिखाई दे रहा है कि उनको PSL के माध्यम से लैंड अलॉट कर दिए गए थे, तो उसकी समस्या का समाधान क्या है? तो अभी जब सेबी की लास्ट डेट थी जो इस लैंड अलॉटमेंट के बारे में, उस बारे में कहा गया था कि बहुत सारे निवेशकों को इसके बारे में हम जानकारी देंगे, या जिन्होंने लैंड अलॉटमेंट पर टिक कर दिया था उनको भी जानकारी देंगे। अभी तक सेबी के माध्यम से उनको भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा यदि आपके साथ भी समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं कमेंट का ज़रूर आपको जवाब दूंगा, या फिर आपको इसका सेपरेट वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। पर अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं साथियों, मैं आपको बहुत कम वीडियोस के माध्यम से जानकारी दूंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ही दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं होता है, पर मैं चाहता हूं कि सभी साथियों की मदद हो सके, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूँ उस इन्फॉर्मेशन को आप वेरीफाई करें पहले, उसके बाद में उस पर काम करें। आपको सेबी का नंबर मैं दे दूंगा, वहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करें या वहीं से आप इन्फॉर्मेशन ले लिया करें ताकि आपको वीडियो भी ना देखना पड़े। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपकी जितनी भी समस्या आ रही है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। जितनी मेरे से मदद बनती है मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। धन्यवाद।